राजधानी के धूल भरे मैदान में पिता पुत्री का जोड़ी तमाशाइयों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। तांबे के सिक्कों को आकाश में उछालता हुआ पिता और बिजली सी फुर्तीली बेटी, जिसने चांदी की तलवार की धार पर वे सारे सिक्के एक एक कर पिरो दिए। भीड़ वाह वाह कर उठी, पर ऊपर से देख रहा घमंडी राजकुमार के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। वह मंच से कूद पड़ा और बोला, मुझसे द्वंद्व करो। पिता का दिल कांप उठा। वे जानते थे शासन से टकराना मतलब मौत को दावत देना। हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, हम अभी राजधानी छोड़ देंगे, बस बेटी को बख्श दीजिए। पर राजकुमार ने ठंडी हंसी हंसते हुए फरमान सुना दिया, या तो लड़ो या हार की कीमत चुकाओ। बेटी मेरी दासी बनेगी और तुम सेना में भर्ती होगे। लड़की ने पिता की आज्ञा मानते हुए वार हल्के रखे, पर राजकुमार बराबरी का प्रतिद्वंद्वी निकला। शाही अहंकार से चिढ़ा उसे लड़की का शांत आत्मविश्वास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह चालाकी से खेल रहा था, वार के बीच झपट्टा मारता, उसके पीछे आता, जाल बुनता। लड़की बार बार बचती लेकिन हमला नहीं करती। यही संयम उसकी कमजोरी बनता जा रहा था और अंततः उसकी धैर्य की डोर टूट गई। उसने नाचती हुई चालों से मानो खिलता हुआ बैले एक झटके में राजकुमार की बांह चीर डाली। भीड़ दंग रह गई। पिता भागते हुए बीच में आए, घुटनों पर झुके और बोले, क्षमा करें, मेरे बच्ची से भूल हो गई, हम राजधानी छोड़ देंगे। लेकिन राजकुमार ने उनकी बात का जवाब एक तीखी लात से दिया, जिससे पिता जमीन पर दूर जा गिरे और अगले ही क्षण घोर विश्वासघात हुआ। राजकुमार ने जहरीले तीर बरसाए। एक तीर लड़की के हाथ में धंसा। देखते ही देखते त्वचा स्याह पड़ गई। पिता चौंक गए। एक शाही राजकुमार आम लोगों पर जहर का इस्तेमाल करता है, ये कैसा सम्मान है। राजकुमार धीरे धीरे उनके सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर जहर की दवा चाहिए तो एक सौदा करो, बेटी को दासी बना दो और खुद सेना में भर्ती हो जाओ, तभी शायद मैं सोचूं कि दया करूं। आदमी ने अपनी घायल बेटी को एक कोने में बैठाया और थकी हुई आवाज में बस इतना कहा, हमें सिर्फ जहर की दवा चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसकी इस विनती को राजकुमार ने अपमान समझा और सैनिकों को घेरने का आदेश दे दिया। लड़की घबराकर बोली, मैं दासी बनने को तैयार हूँ, बस मेरे पिता को छोड़ दो। पर आदमी ने उसकी बात अनसुनी की, उसका हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसने राजकुमार के सभी सैनिकों को चित्तचोर करके राजकुमार के जेब से जब दवा निकाली, तभी उसकी नजर राजकुमार की कमर से लटकती उस दवा की शीशी पर गई और फिर उस पर टंगे जेड पेंडेंट पर। कुछ क्षणों तक वो उसे बस घूरता रहा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। ये वही पेंडेंट था जो उसने 18 साल पहले अपनी पत्नी को दिया था, प्रेम की एकमात्र निशानी। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये लड़का जो उसके सामने खड़ा है वही है उसका खोया हुआ बेटा? 18 साल पहले युद्ध में बुरी तरह हार कर लहूलुहान चौथा दुष्ट राजकुमार एक आम आदमी के घर शरण लेने आया। उस आदमी की गर्भवती पत्नी ने इंसानियत के नाते उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन राजकुमार की नीयत धीरे धीरे जहरीली होती गई। तभी उसे खबर मिली कि उसकी 50,000 की सेना में सिर्फ 800 सैनिक बचे हैं। हार छिपाने के लिए उसने उन सैनिकों को आदेश दिया कि गांव के 1 लाख निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम कर दो, ताकि सम्राट को झूठी जीत दिखाई जा सके। और जैसे इतना ही जहर काफी नहीं था, उसने उस आदमी की पत्नी को पाने के लिए एक और चाल चली। अपने ही आदमियों से झूठा हमला करवाया और नाटक किया कि वह उसे बचा रहा है। उसने कहा, यहाँ